गाइस, माय नेम इज आकाश शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो आकाश। तो आज मैं बात करने वाला हूं 2021 के सबसे बड़े मीम कॉइन यानी कि सेफ मून के बारे में। ये 3 मार्च 2021 को रिलीज हुआ था एज अ फर्स्ट रिफ्लेक्शन टोकन, जिसकी वजह से इसको बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी मिल गई और तब से लेके आज तक इसके अंदर 26 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है एक मीम कॉइन के लिए। क्योंकि अगर मैं शिबा कॉइन की बात करूं तो अभी भी उसमें सिर्फ 6 लाख ही इन्वेस्टर्स हैं। अगर मैं सेफ मून की पूरी टोटल सप्लाई की बात करूं तो वो अभी लगभग 1 क्वाड्रिलियन है। लेकिन उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया, इन्होंने 400 ट्रिलियन से ज़्यादा कॉइन को बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो कॉइन का प्राइस था वो बहुत जल्दी बढ़ गया और अभी मैं सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूँ तो वो लगभग 500 ट्रिलियन है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो वो 1 बिलियन से ज़्यादा का है, जो कि एक बहुत ही फेयर है किसी भी मीम कॉइन के लिए। और ये लगभग अभी 15 से ज़्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर एक्सचेंज है। अनफॉर्चुनेटली अभी ये बिनांस के ऊपर नहीं है और जिसका हमें आगे जाके फ़ायदा भी हो सकता है। अगर ये कभी बिनांस के ऊपर आता है तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी ये सवाल उठता है कि क्या हमें अभी इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी कुछ इसके अंदर न्यूज़ेस आई थी निकल के, जिसके अंदर इसके जो को फाउंडर्स टीम के मेंबर्स थे, इसके सीटीओ थे यानी कि हैंक वाइट और जो इसके कू थे यानी कि जैक हाइनर, उन दोनों ने रिज़ाइन कर दिया। तो बहुत लोग अभी इनका कयास लगा रहे थे कि शायद इन लोगों को सेफ मून का आगे का फ्यूचर पता चल गया है और ये लोग अब यहाँ से छोड़ के और अपना प्रॉफिट लेके भाग रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये इन्वेस्टर के प्रेशर को झेल नहीं पाए, इसलिए इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन इससे ऑब्वियस सी बात है कि सेफ मून के प्राइस पे फ़र्क पड़ा और वो थोड़ा नीचे आ गया। लेकिन हर नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव खबर भी होती है और वो पॉजिटिव खबर ये है कि सेफ मून ने कुछ अपने जो प्रोडक्ट्स थे, जो उनके न्यू प्रोडक्ट्स थे, वो उन्होंने कुछ रिलीज़ किए हैं। जैसे कि सेफ मून का स्वैप अभी रिलीज़ हुआ था। इसके बाद अभी हाल में उन्होंने सेफ मून वॉलेट रिलीज़ किया एंड्रॉयड के ऊपर और अभी iOS के ऊपर आना बाकी है। तो ये कुछ अच्छी न्यूज़ आई है जिससे इन्वेस्टर है उनका थोड़ा भरोसा इनके ऊपर बढ़ा। लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं भी वेट कर रहा हूँ वो है इनका सेफ मून एक्सचेंज, जैसे कि बिनेंस है और वजीर एक्स है। अगर सेफ मून एक्सचेंज इनका रिलीज होता है तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होगा सेफ मून के फ्यूचर के लिए, क्योंकि फिर इसका जो प्राइस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है इन 2-3 सालों के अंदर। तो अब ये सवाल उठता है कि हमें सेफ मून के अंदर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर मैं अभी इसकी प्राइस की बात करूँ तो वो है लगभग 0.501 के आसपास चल रही है। अगर आप अभी इस समय 1000 रुपए के सेफ मून भी खरीदते हैं तो वो लगभग आपको 50-60 लाख कॉइन जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट 2 से 3 हज़ार रुपए का भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास 2 से 3 करोड़ कॉइन्स आ जाएंगे। अब अगर इन द फ्यूचर सब कुछ सही रहा और इनका एक्सचेंज चल पड़ा तो 2 से 3 साल के अंदर इसका प्राइस 1 रुपये से लेकर 50 रुपये भी जा सकता है। और अगर आपके पास 2 से 3 करोड़ कॉइन्स हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो सकता है। लेकिन उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप कैपेसिटी है आपकी लूज़ करने की, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर कोई गारंटी नहीं है। शायद ये एक फट भी हो सकता है इनकी तरफ से, जिससे इनके इन्वेस्टर्स जो हैं उनको छोड़ के ना जाए। लेकिन अभी तक इनके जितने भी प्रोडक्ट्स इन्होंने बताए थे उनको इन्होंने धीरे धीरे जो है वो अपना रिलीज़ करते गए हैं। तो अभी थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव साइन लग रहा है एक्सचेंज के लिए भी, शायद ये एक्सचेंज भी आने वाले टाइम पे कर दे। तो आप लोगों को यही कहूँगा कि इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उतना ही जितना आप लूज़ कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं ऐसे ही क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ जो है आपको लाता रहूँगा और आने वाले वीडियोस के अंदर मैं टेक्निकल एनालिसिस भी आपको बताऊँगा, जिससे आप डेली अपना जो है वो प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं।